गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का आज अंतिम संस्कार हो रहा है, जिसके चलते राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। 12 जून गुरुवार के दिन 1:40 पर अहमदाबाद के मेघाणी नगर इलाके में लंदन जा रही फ्लाइट क्रैश हो गई थी, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सीट नंबर 2D पर बैठे हुए थे। इस भयंकर प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हुआ है। प्लेन क्रैश के 70 घंटे बाद विजय रूपाणी का डीएनए मैच हुआ, जिसके चलते राजकोट में आज 16 जून को राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की क्रिया की जा रही है। इसी के तहत आज गुजरात में राजकीय शोक का ऐलान किया गया है, जिसके चलते गुजरात में सभी सरकारी कार्यालयों पर तिरंगा आधी काठी पर फहरा रहा है। वडोदरा के कलेक्टर कार्यालय समेत के सरकारी कार्यालयों पर भी आज तिरंगा आधी काठी पर फहराता हुआ नजर आया। आधी काठी पर तिरंगा लहराने का मतलब है कि आमतौर पर किसी दुखद घटना या शोक व्यक्त करने के लिए इस तरह से तिरंगे को आधी काठी पर फहराया जा रहा है। गुजरात सरकार द्वारा कल ही पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के अंतिम संस्कार के मौके पर गुजरात में राजकीय शोक का ऐलान किया है, जिसके चलते आज 1 दिवसीय शोक पूरे गुजरात में मनाया जा रहा है और सभी सरकारी और निजी कार्यालयों पर तिरंगे को आधी काठी पर फहराने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका असर गुजरात के वडोदरा शहर में भी देखा गया। गुजरात के अहमदाबाद विमान दुर्घटना में भरूच के 3 मृतकों के शव परिजनों को सौंपे जाने पर अंतिम संस्कार किया गया। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को घटी भीषण विमान दुर्घटना में भरूच के 3 लोगों की भी मौत हुई है, जिसमें अलमीना पार्क में रहने वाली साजिदाबेन सलीम भाई मिस्टर, मुमताज पार्क में रहने वाले अल्ताफ हुसैन इस्माइल पटेल और जंबूसर के सारोद गांव में रहने वाले साहिल सलीम पटेल भी शामिल है। उन सभी के डीएनए मैच होने पर उनके शव उनके परिजनों को सौंपे गए। साजिदा सलीम भाई मिस्टर का शव बीती रात भरूच लाया गया और परिजनों और रिश्तेदारों की उपस्थिति में नम आंखों के साथ उनकी दफन विधि को अंजाम दिया गया। જે અમદાવાદથી યુકે જતી ફ્લાઇટ જે ક્રેશ થયેલી તેમાં ઘણા લોકો મૃત્યુ પામેલા એ તમામને અમે સમગ્ર ભરૂચ જિલ્લા વતી શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવીએ છીએ। એમાંની 3 ડેડ બોડીઓ ભરૂચના લોકોની પર હતી। એમાં એક સાજરાબેન ડોક્ટર સલીમભાઈ મિસ્તરની ડેડ બોડી અત્યારે રાત્રિના 3 વાગે અલમીના પાર્ક સોસાયટીમાં આવેલી છે અને બેનની ડેડ બોડી અત્યારે દફન વિધિ પટેલી જનાજાની નમાજ થયેલી છે। જે લોકોએ આમાં નાની અનામી બેનની અને તે તમામ ડેડ બોડીઓ મોકલવા માટે મદદ કરી, એમના પીએમ રિપોર્ટ, એમનું ડેથ સર્ટિફિકેટ અને બેનનું જે કંઈ સોનું પણ હતું તે આવનાર અધિકારીઓએ સહી સલામત અહીંયા આપેલું છે। એ બદલ હું અબ્દુલ કામથી સમગ્ર ભરૂચ જિલ્લા વતી જે લોકોએ બેનની બોડી મોકલવામાં અને તમામ ડેડ બોડીઓ મોકલવામાં મદદ કરી એ તમામનો સમગ્ર ભરૂચ જિલ્લા વતી દિલથી શુક્રિયા અદા કરું। वहीं जम्बूसर के सारोद गांव के साहिल पटेल के गुजर जाने पर उनकी माता और बहन पर आसमान टूट पड़ा है। इस मौके पर दोनों को रोता बिलखता देख मौजूद सभी की आंखें नम हो गई। गांव के ही कब्रिस्तान में साहिल की दफन विधि को अंजाम दिया गया। वहीं अल्ताफ हुसैन इस्माइल पटेल का शव उनके वतन कोलवाड़ा ले जाया गया और वहां उनकी दफन विधि की गई। इस मौके पर परिजनों और रिश्तेदारों के साथ साथ मुस्लिम अग्रणी अब्दुल कामथी, पालिका विपक्ष के नेता शमशाद अली सैयद, भाजपा जिला के अध्यक्ष प्रकाश मोदी समेत के अग्रणी भी मौजूद रहे। गुजरात के अमरेली में धुआंधार बारिश के बीच किसान पिता पुत्र के पानी में बह जाने की खबर सामने आने से हड़कंप मच गया है। गुजरात के अमरेली के धारीगीर इलाके में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। पिछले कई दिनों से यहाँ धुआंधार बारिश बरस रही है, जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं किसानों में भी खुशी का माहौल है। अमरेली समेत आसपास के इलाकों में धुआंधार बारिश दर्ज की जा रही है। अमरेली के मोटा गोखरवाड़ा, नाना गोखरवाड़ा, लापाड़िया, देवड़िया, राजस्थली समेत के ग्राम्य इलाके में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई। तपती गर्मी और उमस के बीच बारिश से लोगों को राहत मिली है। वहीं बारिश से किसानों में भी खुशी का माहौल देखने मिला। लेकिन इसी बीच एक अप्रिय घटना भी सामने आई, जिसमें अमरेली सावरकुंडला के जाबाड़ गांव में किसान पिता पुत्र बैलगाड़ी लेकर जा रहे थे। उस वक्त पानी के तेज प्रवाह में बह गए हैं। थोराली नदी पर चेक डैम ओवरफ्लो होने पर नेरड़ा में बैलगाड़ी के साथ पिता और पुत्र पानी में बह गए। स्थानीय निवासी और फायर विभाग की टीम द्वारा मुकेश नामक युवक को तो बचा लिया गया, लेकिन उनके पिता
लालजी बरवाड़िया को नहीं बचाया जा सका और पानी में डूबकर उनकी मौत हो गई है। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is
Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. अहमदाबाद के विमान हादसे के बाद गुरुवार से अपने परिजनों को देखने के लिए तरस रहे रिश्तेदार अब बंद कॉफिन में उनके शव को लेकर अपने अपने घर रवाना हो रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में लंदन जा रही फ्लाइट टेक ऑफ के बाद अचानक टूट पड़ी थी, जिसमें 241 यात्रियों की मौत हो गई थी। अब इन यात्रियों के डीएनए सैंपल जैसे जैसे मैच हो रहे हैं, वैसे वैसे उनके शव परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। गुरुवार से अपने परिजनों के शव के लिए तरस रहे लोग अब अपने अपने परिजनों के शव लेकर उनके अंतिम संस्कार की विधि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद सिविल अस्पताल की ये तस्वीरें हैं जो किसी की भी आंखें नम कर दे ऐसी है। एक के बाद एक शव परिजनों को सौंपे जाने पर परिजनों में दुख का माहौल देखने मिल रहा है। यहाँ अपने अपने परिजनों की याद में लोग रोते बलकते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे प्रशासन और पुलिस द्वारा यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था की गई है।
हर एक शव को कॉफिन में बंदकर उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। ये शव उनके निवास स्थान पर पहुंचाने के लिए पुलिस द्वारा एस्कॉर्ट की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें एक पुलिस एस्कॉर्ट में एक पीएसआई, एक कांस्टेबल सरकार की ओर से दिए गए हैं, जो इन शवों को मृतकों के निवास स्थान पर पहुंचा रहे हैं ताकि उनके परिजन जल्द से जल्द उनके अंतिम संस्कार की विधि कर सके। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के बाहर जैसे डीएनए मैच होने पर परिजनों को शव सौंपे जा रहे हैं, वैसे वैसे माहौल यहाँ गमगीन होता जा रहा है। हमारे यहाँ से शव ले जाने वाले की संख्या 47 है। बाकी जो पेंडिंग है उसमें 13 लोग अभी वेटिंग में चल रहे हैं। पिछले 2 घंटे में 8 लोग और आ रहे हैं। दूसरे शव की या दूसरे रिश्ता की डीएनए कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं। वैसे हमारे पास यहाँ पर 12 लोग हैं और फैमिली के साथ डिस्कशन करके आने वाले 11 लोग हैं। उसके फैमिली की स्टेटस है। जो डेड बॉडीज गए हैं वो खेड़ा, अहमदाबाद, कोटा, महसाणा, भरूच, वडोदरा, अरवली, आनंद, नगर, भावनगर, अमरेली, महिसागर और गांधीनगर ये डिस्ट्रिक्ट्स में गए हैं। ईरान और इजराइल के बीच जंग लगातार आगे बढ़ती जा रही है। दोनों देश एक दूसरे पर जानलेवा हमले कर रहे हैं, जिससे कई लोग मारे गए हैं। ईरान और इजराइल के बीच लगातार चौथे दिन भी लड़ाई जारी है। इजराइल ने रविवार रात ईरान के विदेश मंत्रालय पर हमला किया। इसमें 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इससे एक दिन पहले इजरायली सेना ने ईरानी रक्षा मंत्रालय पर भी हमला किया था। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजरायली हमलों में अब तक 224 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1277 से ज्यादा घायल हुए हैं। वहीं अमेरिका में स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ग्रुप ने ईरान में 406 लोगों के मारे जाने का दावा किया है। ईरान ने भी इजराइल पर पलटवार किया है। ईरान ने सोमवार सुबह सेंट्रल इजराइल में 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 90 लोग घायल हुए हैं। अब तक इजराइल में ईरानी हमलों में 20 लोग मारे गए हैं, जबकि करीब 500 लोग घायल हो गए हैं। दोनों के बीच बढ़ता संघर्ष दुनिया के अन्य देशों को भी चिंता में डाल रहा है। भाई अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले वडोदरा के 25 वर्षीय भाविक माहेश्वरी का शव आज उनके घर पहुंचा। वडोदरा के वाड़ी में रहने वाले 25 वर्षीय भाविक माहेश्वरी पिछले 5 साल से लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। कुछ दिनों पहले भाविक कोर्ट मैरिज करने वडोदरा आए थे। बुधवार को कोर्ट मैरिज करने के बाद भाविक गुरुवार को जब लंदन लौट रहे थे तब हादसे का शिकार बने और परिजनों ने जवान बेटा गंवा दिया। भाविक माहेश्वरी का डीएनए मैच होने पर अहमदाबाद सिविल अस्पताल से पुलिस एस्कॉर्टिंग के साथ उनका शव वडोदरा स्थित उनके निवास स्थान लाया गया। जवान बेटा गंवा देने पर पूरा माहेश्वरी परिवार रोता हुआ नजर आया। बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों की मौजूदगी में भाविक माहेश्वरी को अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर पूर्व विधायक मधु श्रीवास्तव ने पीड़ित परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से भी मुआवजा दिए जाने की मांग की गई। ये अहमदाबाद में प्लेन दुर्घटना में सभी लोग देवलोक पामे हैं और साथ में कॉलेज के लोग भी, डॉक्टर भी है और कुछ विद्यार्थी भी है, वो भी उसमें शहीद हुए हैं। तो इन्हीं सबको जो टाटा करोड़ रुपया दे रही है, जो लोग देव पामे हैं, वो जितने देवलोक पामे हैं और जितने दुर्घटना में पामे हैं, सबको राज्य सरकार और केंद्र सरकार 1-1 करोड़ रुपया देना चाहिए
और सरकारी नौकरी देना चाहिए या उसके परिवार को अच्छा कोई कार्य देना चाहिए। और ये जो दुख की लागनी हमारे वाड़ी एरिया में बड़ौदा शहर को लागने लगी, नहीं आगे गुजरात को लागने लगी है, उसके आधार पे हम इतना कहते हैं कि जो लोग भी देवलोक पामे हैं सबको भगवान के ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनके परिवार को शांति सुख मिले, ये हमारी प्रार्थना होगी।